तो गाइज आपका वेलकम है फोरम एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। छोटी सी क्लास है जो बेसिकली दो टर्म्स है जो बैंकिंग की दुनिया में यूज किए जाते हैं, जिनमें एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट। अक्सर ये दो टर्म यूज किए जाते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है एक्चुअली वो लेयर्स में है। सबसे ऊपर जो है उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बैंक आते हैं उनको जनरली कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, जो सबसे बड़ी कैटेगरी बैंकिंग में है। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक या फिर डेवलपमेंट बैंक, लेकिन सबसे बड़ी कैटेगरी कॉमर्शियल बैंक की है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाते हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, जिसमें फॉरेन बैंक भी आ जाते हैं। इनके बाद जो आता है, लास्ट जो आता है, वो आता है कस्टमर। तो बेसिकली जो कस्टमर का जो कनेक्टिविटी बनती है वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बनती है, और कॉमर्शियल बैंक की बनती है सेंट्रल बैंक के से। तो रेपो रेट क्या होता है कि जब ये कॉमर्शियल बैंक इस सेंट्रल बैंक से कोई भी लोन या कोई भी ग्रांट लेते हैं, जनरली कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया या फिर यस बैंक हो गया या पीएनबी हो गया, ये जब भी कोई लोन लेंगे किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। और वो शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, जैसे हमारी कंट्री का कौन सा बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जब वो शॉर्ट पीरियड के लोन देता है तो उसको बोलते हैं क्या, रेपो रेट। जस्ट इसके अपोजिट सोचिए अब, रिवर्स रेपो रेट। जब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक ग्रांट देते या लोन देते, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देंगे, किसको ग्रांट देंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई को। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीआई को नॉर्मल बैंक क्यों लोन देंगे, आरबीआई तो देश का सेंट्रल बैंक है, जितने चाहे करेंसी पर प्रिंट कर सकता है। लेकिन आरबीआई को क्योंकि लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है, अगर आरबीआई ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसको समझेंगे इसके पर्पज से। अब देखो यहाँ पर्पज क्या होता है रेपो रेट का, पहले टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ फंड। जनरली रेपो रेट क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते, ग्रांट लेते, क्यों लेंगे, जब उनके पास फंड की कमी हो जाए। सपोज करो उनके पास काफ़ी डिमांड आती है लोन के लिए कस्टमर की तरफ से, तो उनके पास अगर फंड कम है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए कहाँ से फंड उठा लेंगे, आरबीआई से। तो आरबीआई उस पर एक इंटरेस्ट लगाएगा, उसको बोलेंगे रेपो रेट। अब आ जाइए रिवर्स रेपो रेट में। अब सेंट्रल बैंक क्यों इनसे ग्रांट लेगा, क्यों इनसे लोन लेगा, एक्चुअली ये लोन नहीं होता है, जस्ट एक ऑफर होता है कि अगर इनके पास फंड ज़्यादा है कॉमर्शियल बैंकों के पास, तो ये उस फंड को सेंट्रल बैंक के पास जमा कर सकते हैं और बदले में एक सर्टेन इंटरेस्ट ले सकते हैं। और ऐसा करने से आरबीआई क्या करता है, इनकी लिक्विडिटी को भी श्रिंक कर लेता है, अपने पास जमा कर लेता है उसको। जो पैसा पब्लिक को देना होता है कॉमर्शियल बैंक को, जब आरबीआई में उसको जमा कर दिया जाता है तो पब्लिक तक वो पैसा नहीं जाएगा, जिससे डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रेट। जनरली रेपो रेट काफ़ी हाई होता है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, तो आरबीआई उस पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है। जबकि जब खुद आरबीआई इनसे लोन लेता है कॉमर्शियल बैंकों से तो कंपैरेटिवली लेस इंटरेस्ट देता है। बात करें इसका पर्पज़ या कंट्रोल क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है रेपो रेट से, और रिवर्स रेपो रेट से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो जहाँ तक अगर हम इसको कंसाइजली बात करें तो रेपो रेट ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो नॉर्मल बैंक को आरबीआई एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो लोन देता है, जो ग्रांट देता है, उस पर वसूला जाता है। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई खुद कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, ग्रांट लेता है, तो उसको एक इंटरेस्ट देना होता है कॉमर्शियल बैंक को। ये जनरली एक ऑफर समझिए इसको, जिसमें कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और आरबीआई उस पैसे को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता है, जिससे वो पैसा पब्लिक के पास नहीं पहुंचता और पब्लिक के पास जो पैसा जो लिक्विडिटी बढ़ाता है वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये दोनों ही टर्म अक्सर यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग में। अगर आपको कुछ और क्लासेस लेनी तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी लाइव क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।